तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन कौन सा हो चुका है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म में? SN1 SN2। क्या क्या चीजें याद रखना बेटा SN1 में? सबसे पहले काइनेटिक्स क्या है SN1 का? 1 हेलो एल्केन्स हेलो एरिन चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? तो क्या है बेटा काइनेटिक्स SN1 का फर्स्ट और SN2 का सेकेंड। ये मोर देन वन स्टेप मैकेनिज्म है या टू स्टेप मैकेनिज्म? सेकेंड वाले क्या सिंगल स्टेप। कार्बोकेटायन किसमें फॉर्म होता है इंटरमीडिएट बेटा? कार्बोकेटायन किसमें फॉर्म होता है एज ए इंटरमीडिएट? SN1 SN1, ठीक है। और SN2 में क्या बनता है बेटा? ट्रांजिशनल स्टेट, पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है। तो SN1 का रिएक्टिविटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। SN2 में अच्छा SN1 में प्रोडक्ट अगर ऑप्टिकल एक्टिव है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा? SN1 में अगर कंपाउंड रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है तो प्रोडक्ट कैसा बनता है SN1 में? रेसिमिक मिक्सचर। अगर मैं यही बात करूं SN2 में ऑप्टिकल एक्टिव है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा? इन्वर्जन इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक बोलता हूं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होगा? R का S का R, जिसे क्या बोलते हैं बेटा फिनोमेना को? वॉल्डेन इन्वर्जन। इसका रेट सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसका रेट SN2 का रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी। अब बात करते हैं SNR। तो न्यूक्लियोफिलिक ट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं SNAR। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, AR फॉर एरोमेटिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं SNR। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है? जो रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है बेटा? रिंग जो है न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है। एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन। क्या बेंजीन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकता है बेटा? We know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है ये बताओ। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है? यही नहीं पता बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है, क्या पढ़ोगे भाई? कल के मतलब पुराने लेक्चर में सैटरडे के लेक्चर में डीपीपी डिस्कस भी किए हैं, वहां पे भी था बेंजीन के बारे में बताया। बेंजीन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। मत याद रखना बेटा, कुछ काम का नहीं है ये, बता दे रहे, याद रखोगे तो पछताओगे बस, ठीक है ना? पढ़ के भूल जाना। केमिस्ट्री काम का नहीं है पूरा सिलेबस ही। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा? थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा आएंगे ना, और क्या होगा? क्या करोगे मार्क्स का? 4 डालोगे। पढ़ना ही मत, याद ही मत रखना बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है? मत याद रखना कोई भी, क्योंकि दोबारा पूछेंगे तो फिर हमको तो फिर भी बताना ही है, याद थोड़ी करोगे। फिर से भूल जाना बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है करके। क्यों न्यूक्लियोफाइल है ये भी भूल जाना। क्यों न्यूक्लियोफाइल है बेटा? देखो सही में भूल गए, वेरी गुड, इतना बात मानने पे हो हमारा। तुम्हें लोग तो केमिस्ट्री में हमारा नाम उठाओगे या डुबाओगे। बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है बता भी दिया, फिर भी याद नहीं आ रहा बेंजीन क्यों न्यूक्लियोफाइल है। अरे नालायको, जाओ एक आध पानी बोतल रहता है ना, उसका ढक्कन लो, उसमें पानी भरो, उसमें नाक डुबा लो, तो लो भाई पानी में डूब मरो। इतना चीज नहीं मालूम। बार बार एक ही चीज को बताया जाता है, बार बार भूलते हो।
अब बोलते हो सर कहाँ, हमको नहीं समझ पाते कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कभी कभी का तो छोड़ो, कई लोगों को सर तो वो हमेशा डोनेट समझ ही नहीं। करते तो मतलब वो डोनेट करता है इसीलिए। डोनेट करेगा निकले प्रोफाइल नहीं, इतना ज्यादा करेक्ट नहीं है। और सोचो, चलो कम से कम एक ने ट्राई तो किया, बाकी लोग तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लास नाम के लिए बस लेटे होंगे बिस्तर पे कहीं। क्यों है बेटा बेंजीन निक्लोफिल? कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या इलेक्ट्रॉन रिच है वो। बेंजीन इज अ वेरी गुड निक्लोफाइल बिकॉज इट कंटेन conjugated pi electron which is increase the electron density। तो बेटा टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एरोमेटिक है बेटा, तो बेंजीन खुद में न्यूक्लियोफाइल है, एरोमेटिक खुद में न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है? हमने बताया केमिस्ट्री में रिएक्शन किसके बीच होता है, मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो अगला कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। बेटा अपोजिट चार्ज वाली एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की ओर पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होता, ना नेगेटिव की ओर नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, तो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। इतना सभी चीज नहीं याद रख सकते। सही में जाओ एक डब्बा पानी, सॉरी एक डब्बा क्या है, एक ढक्कन पानी लो, उसमें नाक डुबा लो बेटा, चलो भर पानी का काम आएगा। तो बेंजीन खुद में न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके पास कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है जो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल से बेंजीन does not react with nucleophile। Benzene does not react with nucleophile। बट हेडिंग तो लिखे हैं बेटा, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और बेंजीन रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको कराना है न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन। तो बेंजीन को क्या बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कैसे बनता है बेटा, मुझे बता। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाते कैसे हैं? सर विड्रॉ करके, चलो बहुत बढ़िया लगा बेटा, कम से कम इतना दिमाग चला। और SNAR रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ या फिर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का लगता है। द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड increased by electron withdrawing group। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है बेटा? -R। ठीक है ना, कौन से ग्रुप से बढ़ा देंगे? -R। तो कंक्लूजन क्या मिला बेटा? रिएक्टिविटी of SNR is directly proportional to -R group on ring, inversely proportional to +R group on ring। तो जितना ज्यादा -R होगा उसका SNR का रिएक्टिविटी उतना फास्ट होगा।
ठीक है बच्चे लोग, इसका क्वेश्चन देखो। तीनों बेंजीन है, बेंजीन पे लगा दिया क्या, OH NO2, A B C, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ क्या होगा। ABC प्लस R और ये माइनस R। आंसर कौन सा होगा बेटा? अच्छा साथ में सब में Cl है ना, Cl विड्रॉइंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? ए के बाद बी और सबसे बेकार होगा सी। देखते हैं रिएक्शन होता कैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखना बेटा, जिसमें माइनस आर ग्रुप जाता है वो ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा रिएक्टिव। देखो रिएक्शन होता क्या, तभी तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये तो हो जाएगा, बट कुछ और क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो ये बेंजीन, बेंजीन में एक Cl लगा है जो कि लिविंग ग्रुप है। निक्लोफाइल नो रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन खुद में अच्छा क्या है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर भले हो सकता है। Cl लगा दिया यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया बेटा? NO2 ग्रुप, निक्लोफाइल। तो निक्लोफाइल Cl की जगह पे आ जाएगा। यहाँ लगा लेता हूँ ऑर्थो पे, ताकि कॉन्जुगेशन कम बनाना पड़े मुझे। और यहाँ से Cl बाहर। इसका मैकेनिज्म देखो, बस देख के फिर भूल जाना। कुछ चीजें बताऊंगा, बस उनको नोटिस में रखना, मतलब याद रखना। तो यहाँ पे रिंग खुद में निक्लोफाइल है, तो निक्लोफाइल निक्लोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं किया, बट निक्लोफाइल यहाँ पे माइनस आर ग्रुप लगा दिए ए टाइप का। तब यहाँ पे Cl बाहर होगा और उसकी जगह आएगा निक्लोफाइल। तो निक्लोफाइल ऐड हो रहा है Cl के जगह पे। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा? और वो सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो रहा है? निक्लोफाइल के थ्रू। तो देखो रिएक्शन होता कैसे है बेटा। हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है बेटा? Cl। तो सबसे पहले निक्लोफाइल क्या करेगा बेटा, इस Cl पे अटैक करेगा। जैसे ही निक्लोफाइल इस Cl पे अटैक करेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है बेटा। Cl कैसा है? लिविंग ग्रुप, मतलब बाहर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर, तो मिलेगा क्या हमको? Cl का Cl, यहाँ निक्लोफाइल आ चुका है बेटा। अब क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जैसा था वैसे ही। अब क्या होगा बेटा इसके बाद, ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर इधर वाले ले लो, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे। अब Cl बाहर हुआ, ठीक है ना, सीधा निक्लोफाइल आके अटैक करता, Cl बाहर नहीं होता। दोनों में फर्क क्या है, सीधा बाहर करता है या ऐसे बाहर करता? तब जो फुटबॉल खेलते होंगे उनको शायद समझ में आ जाए। यहाँ से सीधा अटैक आया और Cl को मारा तो बाहर नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं किया मैं। निक्लोफाइल यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगेन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ जिससे रिंग एरोमेटिक हो गया और Cl बाहर। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? देखने से हमको लगता है इसको उठा के इसकी जगह रख दिया, ऐसा नहीं है। सोचे उसके जगह पे कुछ फुटबॉल जो खेलते हैं उनको शायद मालूम हो, फुटबॉल को जब किक मारना है बहुत दूर तक तो क्या करते हो बेटा, खड़े खड़े मार देते हो।
दौड़ते आओगे, रनअप लेते आओगे, मोमेंटम बनाओगे, तब पिटोगे ना बेटा फुटबॉल को, मतलब एक किक मारोगे। तो वैसे ही है, ये नेगेटिव चार्ज रनअप लेने के लिए पीछे गया, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया, देखा लिविंग ग्रुप है, तो क्या किया, पीछे 2 कदम, मतलब मान लो ये एक 2 3 कदम पीछे गया, आया, घुमाया, एक लात मारा, Cl बाहर। बेटा अभिषेक यादव, माइक बंद करके रखो बच्चा। तो देखो फुटबॉल खेलोगे बेटा, तो फुटबॉल को ज्यादा दूर भगाने के लिए थोड़ा सा मतलब किक मारोगे रनअप लेके, तो वैसे ही कुछ यहाँ भी होता है। खैर ये सब दिमाग में नहीं रखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, जैसे ये ऑर्थो पे है और अगर यही ग्रुप पैरा पे होता, तब बताओ स्पीड कहाँ, मोमेंटम कहाँ ज्यादा मिलता। ऑर्थो लोकेशन में ज्यादा रनअप मिलता है या पैरा लोकेशन में ज्यादा मिलता। पैरा पे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता ना बेटा, तो दूर से एकदम दौड़ते हुए आता, एक किक मारता और Cl बाहर बाउंड्री लाइन के, ठीक है। तो बस इस मैकेनिज्म में आपको ये याद रखना है, ऑर्थो पे है तो थोड़ा सा आधा पैरा पे हो जाएगा तो रनअप ज्यादा मिलेगा बेटा। तो क्लियर है सभी को। अब मेटा पे तो कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, तो मेटा पे ये कम इफेक्टिव, ठीक है ना बच्चा लोग। मेटा पे क्या होगा, ये कम इफेक्टिव। तो ये था SNAR, ठीक है ना बच्चा लोग, क्या था ये, SNAR, छाप लो बेटा। तो मैकेनिज्म में याद रखना, ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे हो तो ज्यादा इफेक्टिव है, पहले से बता दिया बेटा, वो मेटा पे है तो कम इफेक्टिव है। और सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है देख लेना। हाँ बेटा, सर अगर ये ग्रुप पैरा पे होता तो इससे ज्यादा स्टेबल होता ना। स्टेबल नहीं होता, मतलब ज्यादा और इफेक्टिव होता है ये बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता 1 2 3 4 5, तो ज्यादा मतलब इसको स्पीड मिलता, मोमेंटम मिलता, ठीक है ना, जिससे Cl बहुत दूर फेंका जाता। तो नोट करो जल्दी से SNAR। तो जब भी रिएक्टिविटी ऑफ SNR पूछा, तो रिंग में कौन सा ग्रुप होना चाहिए बेटा, -R। रिंग में कौन सा ग्रुप होना चाहिए बेटा, -R। नोट किए बच्चा लोग। बेटा नोट डाउन कर लिया। अब एक अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन में। रिकॉर्डिंग ऑफ था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। तो एरोमेट SEAR तो पता ही बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन खुद में न्यूक्लियोफाइल है, उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। रिएक्शन देखो ऐसा, इसका मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 का, सेकंड स्टेप में अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन अपने आप को न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो कोई एक पाई बॉन्ड तीनों में से इसके ऊपर ला दिया, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये बना। लेकिन इतना होने के बाद बेंजीन का एहसास हुआ कि इसे एक बहुत बड़ी चीज उससे छीन चुका है अब तक, जिसके कारण बेंजीन को बहुत ज्यादा क्या था बेटा, ईगो था कि हम तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो वो स्टेबिलिटी वाला एक फैक्टर यहाँ से हट गया, क्या तो बताएगा, वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर यहाँ से हट गया बेटा। किसी को दिख रहा है वो क्या हो सकता है, वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, बोलो बोलो बच्चा लोग, किसी को पता चल रहा है। बेंजीन से, अब बेंजीन से स्टेबिलिटी वाला फैक्टर हट गया है, नहीं दिख रहा है। एरोमेटिसिटी
वेरी गुड, एरोमेटिसिटी। तो अब उसको चाहिए पाई बॉन्ड। तो बेंजीन का बोलेगा भाई रिएक्शन तो हो गया, ठीक है, इसके साथ मिल लिए, मेल मिलाप हो गया बेटा इसका, लेकिन अब इसके पास एरोमेटिक पावर मतलब जो प्रॉपर्टीज वही नहीं रहा। तब यहाँ पे बेंजीन तो उसको लाना चाहेगा बेटा, और लाने के लिए बस एक लोता एक एलिमेंट है जिसको जब चाहे लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं। कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लात मार के बाहर भेजेंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर, ये वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे पाई बॉन्ड का करेक्टर मिल जाएगा और हाइड्रोजन को कहीं दूर भेज दिए। ठीक है ना बेटा? इस तरह से होता है रिएक्शन। समझ में आया? इतना तामझाम करना पड़ता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल के बाद निक्लोफाइल बनता है, निक्लोफाइल के बाद इस तरह से रिएक्शन होता है। तो ये था मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में याद रखने वाली क्या चीजें है बेटा? क्या चीजें याद रखने वाली मैकेनिज्म में? सबसे पहले पहला स्टेप, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। सेकेंड, ठीक है ना, रिंग में अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये शिफ्टिंग और ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है ना बेटा, डोनेटिंग ग्रुप है तो ये शिफ्टिंग और भी ज्यादा फास्ट होगा, और जितना ज्यादा फास्ट होगा उतना अच्छा निक्लोफाइल होगा बेटा, और जितना अच्छा निक्लोफाइल है उतना अच्छा SAR रिएक्शन देगा। मतलब अगर रिएक्टिविटी पूछा, नोट करने लायक है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछा रिएक्टिविटी विटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, तो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बेटा? +R ऑन रिंग -R के इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, +R के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, -R के इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब तुमको ये तो याद है, साथ में याद होना चाहिए एग्जाम्पल ऑफ SAR रिएक्शन। ये रिएक्शन इसमें जो बताने वाला ना बेटा ऐसे हैं कि हर चैप्टर में तुमको मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक के। तो रिएक्शन सबसे पहले एक तो दिखे गया है नाइट्रेशन, इनमें इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है आपको। सल्फोनेशन, FC एल्काइलेशन, FC फुल फॉर्म बताऊंगा इसे, इसका एसाइलेशन, थर्ड हेलोजिनेशन। ये 5 रिएक्शन हर चैप्टर में मिलेंगे। इनमें याद रखना है इनके रिएजेंट। ठीक है ना, तभी तो काम चलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, इसमें रिएजेंट होता है बेटा, नाइट्रेशन में क्या रिएजेंट होता है बताओ? H2SO4 प्लस HNO3। सल्फोनेशन में सिर्फ H2SO4। प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड AlCl3, एसिड हैलाइड AlCl3, हेलोजन CCl4 के साथ या CH2 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर इसके साथ। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO2 प्लस, इस रिएक्शन में SO3 कार्बोकेटायन, इस रिएक्शन में ये जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यहाँ पे X प्लस। तो इसको याद रखना बेटा रिएक्शन। तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। FC का मतलब यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट, फ्राइडल है ना, FRIFT, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर में मिलने वाला बेटा, ठीक है।
जल्दी से छापो बच्चा लोग। सर हाँ बेटा। सर एक बार रिएक्टिविटी ऑफ SER बताना। ए लो यार बेटा, निक्लोफाइल बन रहा है तो निक्लोफाइल को कौन बढ़ा सकता है? लिखा हुआ तो है यहाँ पे, निक्लोफिलिसिटी इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। निक्लोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने स्टार्टिंग में बताया कार्बोकैटायन मिक्सचर से पहले, ओके जब सर, रिएक्शन इंटरमिन। तो फिर प्लस आर ग्रुप बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाता है? माइनस आर ग्रुप। तो ये पता होना चाहिए। अब SER रिएक्शन कौन कौन से हैं? तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, मतलब ये सब। और भी हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है, मतलब रिएक्शंस है जो पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन में जो कार्बोनिल CO ग्रुप है उसका कार्बन ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको मैंने सर्कल किया है। तो नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होगा? NO2, ठीक है ना। सल्फोनेशन है, इलेक्ट्रोफाइल SO3 है लेकिन ऐड होता है SO3H। ऐड क्या होगा बेटा? SO3H। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जब सैटरडे को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें SEAR या SNR का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था ना बेटा। एक कोई क्वेश्चन है जिसमें मैं बोला था SNR या SEAR है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा वो कंप्लीट। बाकी सब में टाइम नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में A1 A2 A1 CB तीनों कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे जल्दी तो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सर यहाँ पे जो AlCl3 वो इन प्रेजेंस में है ना? हाँ हाँ, ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं AlCl3। और सर आखिरी वाले में कौन कैटालिस्ट के समान काम करे? कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है वो। कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सॉल्वेंट है, कैटालिस्ट नहीं है यहाँ पे। आपको मालूम है बेटा इंड्यूस डायपोल मूवमेंट मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा? डायहाइड्रोजन किसी पे ना नेगेटिव चार्ज आएगा ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन CCl4 क्या है बेटा? पोलार सॉल्वेंट सॉल्यूशन। कैसे? कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड पोलार है। तो बोला था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये पोलार है तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलार। तो यहाँ पे CCl4 सॉल्वेंट का काम करता है, याद होगा तो। छाप लिए बच्चा लोग। इससे भूतपूर्व JEE का क्वेश्चन बेटा, हाल फिलहाल वाले में। हाल फिलहाल तो भी पुराना हो चुका है, 3 साल पहले का। जब देखे होगे फोटो तन्मय का लगा होगा ब्रांच में, उन लोग जब पढ़ते थे उस समय का JEE का है, फर्स्ट टर्म में था। तो क्या था क्वेश्चन?
अच्छा, पहले उस क्वेश्चन से पहले कुछ और क्वेश्चन करवा लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ SER, या फिर इसे बोल देगा नाइट्रेशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रेशन सल्फोनेशन फटाका एल्काइलेशन एसाइलेशन हैलोजिनेशन, या रिएक्टिविटी ऑफ SEAR रिएक्शन। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, for which NH2 O minus for which NH2 OR ये लाइन रिंग से आता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा। इसके लिए जगह नहीं। ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो फर्स्ट आंसर क्या आएगा बेटा एबीसी में? क्या होगा बेटा आंसर? SEAR। किसमें फास्ट होगा बच्चा लोग? किसमें होगा बेटा? BSc हाँ, सबसे ज्यादा प्लस है O माइनस, तो B, उसके बाद NH2C और सबसे कम A। उसके बाद बताओ बेटा।
सर CAB। सबसे ज्यादा NH2 का होता है ना बेटा, तो B ना, उसके बाद OH A, उसके बाद C। कॉपी में ऑर्डर बना हुआ है बेटा, देखना। थर्ड वाले में सब माइनस आ रहे हैं, सबसे बेस्ट माइनस आ रहा है NH3 प्लस, तो A, उसके बाद B, सबसे कम C। थर्ड में ये तो सिंपल है बेटा, B वाला बीच में रहेगा, उससे ज्यादा प्लस R A ग्रुप, उससे कम माइनस R C ग्रुप। क्लियर है सभी को? 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो बताओ। कॉपी में जो ऑर्डर नोट करवाया गया प्लस R और माइनस R का, कॉपी में जो ऑर्डर है प्लस R माइनस R, उसी से है ना बेटा? सर ये डाई के प्रोपोर्शनल टू प्लस आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस R। रटना नहीं है क्यों प्लस आ रहा है बेटा, निक्लोफाइल चाहिए। SER के लिए निक्लोफिलिसिटी हाई होना चाहिए, तो हाई कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन? डोनेटिंग ग्रुप। इस चीज को रटना नहीं है, समझना है। निक्लोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन का रिचनेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाता है, इसलिए प्लस आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है? यस सर। क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ क्या होगा? नाइट्रेशन मतलब NO2 ऐड होगा। फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, तो फर्स्ट रिंग पे होगा या सेकंड रिंग पे होगा? होगा तो क्यों होगा? यहाँ पे इनडायरेक्टली रिंग पे एक प्लस आर ग्रुप है और एक माइनस आर ग्रुप है, आपको दिखने आना चाहिए। रिंग पे इनडायरेक्टली प्लस आर ग्रुप है और माइनस आर ग्रुप है, दिख रहा है किसी को? ये कार्बन, इसको हटा दो। अब शायद दिख रहा होगा 2 रिंग। सर ए है। ठीक है ना? कौन सा? ये माइनस आर के साथ और ये विथ प्लस आर। तो रिएक्शन कहाँ पे होगा बेटा? प्लस आर वाले रिंग पे। ये C और D तो होंगे नहीं, बचा कौन सा आंसर? A और B। ये कौन सा लोकेशन है बेटा? मेटा। और ये कौन सा है? पैरा। तो याद रखना, कहीं नोट कर लो, बाबा बोले हैं इलेक्ट्रोफाइल हमेशा आर्थो और पैरा पे जाएगा जब ग्रुप प्लस आर हो। ये चीज को एक बार और बताएं, एक बार और कर लेते बेटा। इन SER रिएक्शन, SEAR रिएक्शन, electrophile add on ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन। कब बेटा? ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन in the presence of plus R। इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन कब ऐड होगा बेटा? मेटा पे। Electrophile add on ortho and para location in the presence of plus R group, meta in the presence of minus R। ठीक है ना बेटा? इसलिए आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? A। तो दिखता नहीं, देखना पड़ेगा, वहां पे इनडायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है ना बेटा? प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप। ठीक है बच्चा लोग? तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। सर वो थर्ड वाले में BC से ज्यादा होगा क्या? D C से ज्यादा होगा मतलब? AC भी आया अच्छा, मतलब। यहाँ पे बोल रहे हो? अरे यार, ये तो उल्टा होगा ना पूरा। थर्ड वाला गलत है ना बेटा, हमने ये ऑर्डर ही रॉन्ग है। ये बेस्ट माइनस आर है, ये भी बेस्ट माइनस आर, ये बेकार माइनस आर। CBA उल्टा लेना है। ठीक है? थर्ड वाले में अपोजिट आएगा। ठीक है ना बेटा? माइनस आर ग्रुप है सब, इनमें से जो बेकार माइनस आर है वो है CHO।
ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन थर्ड में करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। ये था ACAR से रिलेटेड क्वेश्चन। तो नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फेडाक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इनमें ये फॉलो करना है, ठीक है ना बच्चा लोग। बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाय बच्चा लोग। सर हाँ बेटा। सर वो थर्ड वाले में ए ज्यादा आएगा ना, नाइट्रोजन के पास लोन पे रहते। बेटा वो NH3 है, हमेशा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं बेटा। ये NH2 है, ये NH3 है, NH3 पे लोन पेयर हो सकता है क्या? जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होता बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ सर, सॉरी सर। मैक्सिमम बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक भी करते हैं। NH2 अलग है, वो +R, जैसे यहाँ पे है। NH3 मतलब -R, क्योंकि लोन पेयर हट जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना बेटा। हाँ सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग।